मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ। एक बड़ी फैमिली हुआ करती है, हम पांच भाई और हमारे फादर एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर, है ना। और जब हम लोग छोटे थे तो छोटे, जब मुझे अच्छी तरह याद है, तीसरी चौथी क्लास में, हम पांचवी क्लास तक, तो हमारी क्या है कि गायें, हमारे घर में गायें हुआ करती थी और हम आते थे स्कूल से भी बरसीन काटने हम लोग जाया करते थे। घास लाया करते थे, फिर दूध निकाला जाता था। दूध मतलब लोगों के घर में देने, मतलब दूध लोगों के घर में सप्लाई करने जाया करते। ये सारे काम हमने बचपन में करे। थोड़े से बड़ा हुआ मैं, जब एट्थ नाइन्थ में आया तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे पता है, जब मैं नाइन्थ में था तो मैं एट्थ तक की ट्यूशन पढ़ाया करता था, टेंथ में गया तो नाइन्थ की ट्यूशन। और जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया तो मैं इंटर, उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्यूशन हम लोग पढ़ाने लगे। जब तक मैं बीएससी में रहा, बीएससी तक, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो मैं ट्वेल्थ वाले को ट्यूशन पढ़ाया करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिर मैं जब फाइनल ईयर में आया तो मैं बीएससी सेकंड ईयर तक को, फिर एमएससी करी तो हम लोग बीएससी तक को हम लोग ट्यूशन करने लगे। एक कोचिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला था, श्री राम कोचिंग सेंटर के नाम से, जहाँ पे हम लोग मतलब कि बच्चों को तैयारी और बर्थडे एग्जाम की तैयारी और ये सारी चीजें हम लोग कराया करते थे। उसके बाद जॉब, जैसी अपनी एमएससी कंप्लीट हुई, फिर एमबीए कर लिया। एमबीए करने के बाद मैं जॉब में चला गया। मैं जॉब में रहा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सारे बैंकों के साथ मेरी जॉब रही। जब मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जॉब में था, उस समय मेरे को वैसे दिखाया गया और मेरे को एक अनजान व्यक्ति ने चाय की दुकान पर, है ना, टिश्यू पेपर के ऊपर व्हाइट गोले बना करके दिखाया था। इस बिजनेस के ऊपर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, सिर्फ अनजान मुलाकात थी। और वो मेरे ख्याल से 10 सेकंड की मुलाकात रही होगी। कुछ बात हुई और उन्होंने मेरे को बिजनेस वहीं दिखाया। मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, पर एक चीज मेरे को समझ में आई थी, क्योंकि मेरे घर में उस टाइम पे एक प्रॉब्लम हुई थी। मदर को हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर ने बाईपास के लिए बोल दिया था। और मेरे को फ्लैक्स के बारे में बताया गया था, ये कि ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप मदर को देते हैं तो ये उनकी बाईपास से आपकी मदर को बचा सकता है। तो सिर्फ मेरे को वो वेस्टेज का फ्लैक्स समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आया था ना। मेरा फॉर्म, सिर्फ जबरदस्ती मेरे से फॉर्म साइन कराया गया और मैं फॉर्म साइन करा के वापस आ गया। प्रोडक्ट मैंने ले लिया। उसके बाद फिर मेरी जबरदस्ती मेरी आईडी लगाई गई थी, मेरे से बिना पूछे मेरी आईडी लगाई गई थी, क्योंकि जो व्यक्ति इस बिजनेस में लाने वाला था बहुत शार्प था और उसने जबरदस्ती मेरा फॉर्म साइन कराया, उसने जाके आईडी लगा दी। फिर इस बिजनेस को करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था, ना मैं इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टेड था। मैं अपनी जॉब में बिजी हो गया। और आईसीआईसीआई बैंक की जॉब सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक की जॉब हुआ करती थी। हमारा संडे सैटरडे हमारा नहीं हुआ करता था, क्योंकि संडे, मतलब संडे हाफ डे हुआ करता था उस टाइम पे, ओ सॉरी, सैटरडे हाफ डे हुआ करता था, संडे फुल डे हुआ करता था। तो हमारे कस्टमर की, क्लाइंट की अपॉइंटमेंट ऐसी फिक्स होती थी, हमें संडे या सैटरडे ही टाइम देते थे, है ना। किसी का लोन होना है या किसी का मतलब कोई काम है तो वो संडे, ऑलमोस्ट संडे ही हमें बोलते थे, संडे में फ्री हूँ आप घर आ जाओ। तो हमारा संडे भी बिजी। किसी ने एलआईसी लेनी है, किसी ने पॉलिसी लेनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, संडे का टाइम दे रहा है। और बॉस को पहले हम लोग रिपोर्टिंग कर चुके थे, तो बॉस संडे को दिन में 4 बार फोन करता था, क्या हुआ उस कस्टमर का, है ना। उस हालत में दिखने के लिए बहुत अच्छी थी, व्हाइट कॉलर जॉब थी, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो जब भी मेरा क्लाइंट का फोन आता था, फोन देख करके उठा के, मतलब उठाता भी नहीं था, या उठा के मैंने साइलेंट करके डाल दिया, काट दिया। लेकिन फिर वो व्यक्ति दोबारा मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में कुछ बताया। उसके बाद मेरे को विपिन जी के घर ले गए, विपिन जी के घर बैठ बैठ करके कुछ चीजें उन्होंने मेरे को बताई। और ये बिजनेस मेरे को समझ में आया, यार करा तो जा सकता है। उसके बाद एक बार पुनानी सर देहरादून आए और पुनानी सर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने सिर्फ एक बात देखी, मैंने कहा सामने जो बंदा खड़ा हुआ, ये 40 लाख रुपए महीना कमाता है, कि संजय जब तू इस एज में जाएगा तेरी इनकम क्या होगी। तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, मैं बिल्कुल ब्लैंक था। और मैंने कहा नहीं यार, कर सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से समय को चुरा करके, अपनी जॉब से समय को चुरा करके इस बिजनेस को मैंने करना शुरू करा। उस समय हमें नहीं पता था क्या माइंडसेट होता है इस बिजनेस के अंदर, किस स्किल्स की जरूरत होती है। मैं तो ये सोच रहा था जो मैंने सीखा है ना, क्योंकि मैं एमबीए था और मुझे पता था एमबीए का मतलब मुझे बहुत कुछ आता है। ये मेरे मतलब, मैंने कहा सामने वाला मुझे क्या सिखाएगा, मैं ऑलरेडी बैंक के साथ जॉब कर रहा हूँ, मैंने एमबीए हूँ। तो मैं उस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को मतलब बिल्कुल करने की इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जबरदस्ती मेरे को मीटिंगों में ले जाया गया। वहां पे धीरे धीरे इस बिजनेस को मैंने और ज्यादा डीपली देखा, इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा, इस इंडस्ट्री को मैंने और नजदीक से जाना पहचाना, फिर मैंने करना शुरू करा। तो देखिए, मैं एक स्टोरी आप लोगों को शेयर करता हूँ, शायद जो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी तरह से रिलेट करती है। कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा होता है और तीन बंदे पत्थर तोड़ रहे होते हैं सड़क के किनारे। सुबह बहुत जल्दी में था, उसने पूछ, मतलब उसने चाहा कि इनसे पूछो ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब की वजह से लेट हो रहा था, वो चला गया। शाम को वापसी आया तो भी तीन बंदे उसे सड़क के किनारे मिले। तो उसने एक बंदे से पहले जाके पूछा कि तुम क्या कर रहे हैं। तो एक बंदे ने बोला मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ।
दूसरे बंदे से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, उसने बोला मैं अपना जीविका चलाने के लिए जो मेरे को काम दिया गया मैं काम कर रहा हूँ। और तीसरे बंदे ने बोला कि यहाँ पे एक सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर बनने वाला है, और जो मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ ये पत्थर उस मंदिर में लगे जाएंगे जहां पे लोग आकर के पूजा करेंगे और यहाँ पे लोगों की श्रद्धा होगी। अब देखिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए, एक बात हमें समझनी है कि हम इस बिजनेस को किस माइंडसेट, किस एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं। या तो हम लोग अपना डेंटाश्योर टूथपेस्ट बेचने के चक्कर में पड़े हुए कि आज हमारा एक टूथपेस्ट बिक जाए, या हम लोग अपने महीने के टारगेट पूरे करने के चक्कर में पड़े हुए कि एक महीने का टारगेट हमारा पूरा हो जाए, इस महीने मुझे जो क्या लेवल करना है उसके पीछे पड़े हुए। या हम लोग ये देख रहे हैं कि अगले 5 साल 10 साल में इस बिजनेस में मेरी लाइफ में क्या चेंज होगा, मेरी वजह से कितने लोगों की लाइफ में चेंज होगा। अब एक बात समझिएगा कि कौन से माइंडसेट और कौन से एटीट्यूड वाले व्यक्ति की लाइफ, ये बिजनेस उसकी लाइफ को चेंज करेगा। जो दिन दिन भर में खाली टूथपेस्ट बेचने के चक्कर में लगा हुआ उसकी, या खाली वो इस महीने का अपना टारगेट देख रहा कि मैं क्राउन मेंटेन कर लूं या सिल्वर मेंटेन कर लूं या मैं गोल्ड मेंटेन कर लूं, मेरी एलओबी आ जाए। या कोई व्यक्ति इस माइंडसेट के साथ लोगों की मदद कर रहा है कि यार अगले 5 साल में मेरा ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा, मेरे ग्रुप के लीडर इतने बड़े हो जाएंगे जिनको आज मैं मदद कर रहा हूं, और ये आने वाली मेरी कई जनरेशन को सिक्योर करेंगे। इस माइंडसेट शिफ्ट में मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने बहुत जल्दी अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैंने काम ना करा हो, कोई संडे ऐसा नहीं करा जिस संडे को मैंने मीटिंग ना करी हो, कभी नेगेटिव जोन में गए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं गए, गए, लेकिन हमें ये सीख लिया कि नेगेटिव जोन से कैसे हमने अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेकर के आना है। तो इस बिजनेस को हम लोग उस माइंडसेट के साथ धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करा। तो ये आप लोगों ने एनालाइज करना है कि आप इस बिजनेस को किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। क्या इस बिजनेस को कंटिन्यूटी के साथ हम लोग कर रहे हैं, इस बिजनेस को लगातार करना है, कोई भी चीज इस बिजनेस में मिस नहीं करनी, जो अपलाइन बताते हैं, जो सिस्टम बताता है उसे करना है। एक कहानी और, दो व्यक्ति सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहे हैं, एक व्यक्ति गड्ढा खोदता है, दूसरा व्यक्ति उसमें मिट्टी डाल देता है, वो खोदता है, दूसरा मिट्टी डाल देता है। तो एक व्यक्ति के मन में आया कि ये कर क्या रहा है। उसने जाके पूछा भाई आप लोग कर क्या रहे हो, आप खोद रहे हो, आप बंद कर रहे हो। तो बोलते हैं यार कि मेरी ड्यूटी है गड्ढा 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 खोदने की, इसकी ड्यूटी है गड्ढा बंद करने की। हमारे बीच में एक व्यक्ति था जिसकी ड्यूटी थी इस गड्ढे के अंदर पेड़ लगाने की, और वो व्यक्ति छुट्टी पर है, कि हम दोनों अपना काम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या उस काम को कोई फायदा है। एक आदमी गड्ढा गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है, लेकिन उसके अंदर बीज या सीड या पौधा तो डाले नहीं गया। क्या वो फ्यूचर में या वो काम उसको कोई वैल्यू देगा उन लोगों को। हमें समझना है, अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं हम लोग गड्ढा खोदने और मिट्टी डालने वाला काम तो नहीं कर रहे। अगर ये काम कर रहे हैं और उसके साथ हमारा विजन नहीं ऐड है, वो पौधा एक विजन है, अगर वो विजन ऐड नहीं है हमारे उस काम के साथ, तो क्या किसी को कोई बेनिफिट होने वाला है। आज थोड़ी सी टॉक मेरी हार्ड हो सकती है, क्योंकि मेरा आज मुझे बोला गया है मेरे अपलाइन से कि सर आप वो चीजें डिलीवर करो जिससे एक व्यक्ति का माइंडसेट चैंपियन जोन में जाए और लगातार लंबे समय तक चैंपियन जोन में रहे, लूजर जोन में जा ही ना पाए वो। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि लूजर जोन में व्यक्ति के एफर्ट तो सेम होते हैं चैंपियन जोन में, लेकिन लूजर जोन में उसका रिजल्ट बिल्कुल डाउन होता है। चैंपियन जोन में सेम वर्किंग का रिजल्ट कई गुना ज्यादा होता है। वो क्यों होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हमें समझना कि हम वो काम तो नहीं कर रहे, गड्ढा खोदने गड्ढा भरने वाला काम तो नहीं कर रहे, उसके अंदर बीज है ही नहीं, सीड है ही नहीं, पेड़ है ही नहीं, पौधा है ही नहीं, सिर्फ करे जा रहे हैं, हम लोग भागे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमारा डायरेक्शन क्या है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग उसी चीजों पर बात करेंगे। मैं चलता हूँ पीपीटी की तरफ, और फिर हम लोग बात करेंगे। थोड़ी सी कुछ स्लाइडें मैंने बनाई हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आज हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। चलिए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से स्क्रीन तो आप लोगों के सामने आ गई होगी। अगर आ गई है तो यस बोल सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए। तो देखिए आज का जो हमारा मेरा टॉपिक ही है कि वर्किंग फ्रॉम द चैंपियन जोन, कि चैंपियन जोन में रह करके एक व्यक्ति कैसे वर्किंग करता है, और चैंपियन जोन में रह करके एक आदमी कैसे काम करता है, कैसे हार्डवर्क करता है, और कैसे वो फास्टली ग्रो करता है और लाइफ में जाकर के बहुत बड़ी सफलता को हासिल करता है, बहुत बड़ी जीत हासिल करता है। आज मेरा इसी पे रहेगा। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले आप समझना इस मैटर, आज इस टॉक की हमें जरूरत क्यों है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ कि हम लोग एक बिजनेस के अंदर हैं, और आज की तारीख में अगर आप बात करिए, नोबल एक प्रोफेशन है
जो बहुत साल पुरानी इंडस्ट्री है, कई कंट्री में काम कर रही है। इंडिया के अंदर तो 1995 96 के दौर में ये आ गई थी, है ना। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक लीगल गाइडलाइंस दी है कि ये प्रूवन टेक्निक है, 100 से ज्यादा कंट्री में काम कर रहा है, और ये आपके, अगर ये 100 से ज्यादा कंट्री में काम कर सकता है लीगल तरीके से, तो ये इंडिया में भी काम करेगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध करा था, जो बीच में मैन्युफैक्चर से लेकर के कस्टमर तक बीच में कई सारे लोग हैं, इन लोगों ने इसका विरोध करा। इन लोगों ने बोला कि अगर ये डायरेक्टली बनाने वाले से खरीदने वाले का सामान आ जाएगा तो ये हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी डिसाइड करी, जितने भी रिटायर्ड जज थे उन्हें अलग अलग इस दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा। वहां से बोला भाई देख करके आओ कि जहाँ पे ये सिस्टम 100 साल 50 साल से चल रहा है, क्या वहां पे कोई उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ है इसकी वजह से। उन्होंने बोला जी हाँ, इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। रिसेशन के दौर में, मंदी के दौर में, ये बिजनेस मतलब रिसेशन फ्री, आपका मतलब हर चीज से ये दूर, और हर फेज में इसने उस देश की उस कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसी व्यक्ति को रिवार्ड देता है, उसी व्यक्ति को ये फल देता है जो व्यक्ति इसमें काम करता है, ना कि जो इसमें आकर के वेट करता है ना। इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने काम करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। तो इस बिजनेस में अगर हम लोग आ गए हैं तो हमें समझना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता। ये अब्दुल कलाम जी ने भी एक बात बोली थी कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कर्म करने वाले छोड़ जाते हैं। तो हमें समझना है कि हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए, अगर हमें इसके अंदर रिवार्ड चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, इंतजार करके कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, आपका माइंडसेट ही डिसाइड करेगा आपका मोमेंटम, क्योंकि ये बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर एक बात हो जाती है, क्रिएट द मोमेंटम मेंटेन द मोमेंटम। आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा, मोमेंटम को फिर मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये मोमेंटम बाद में बनेगा, पहले आपका माइंडसेट बनेगा उस लेवल का। क्या हमारा माइंडसेट उस लेवल का है कि जो मोमेंटम को क्रिएट करे, और मोमेंटम बन गया है तो क्या हमारा माइंडसेट उस लेवल का है कि उस मोमेंटम को हम लोग मतलब कि मेंटेन करें। तो ये बिजनेस ओवरऑल घूम फिर के आपके माइंडसेट के ऊपर आता है कि माइंडसेट आपका किस लेवल का है। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो आपके एक्शन कमजोर होंगे, और एक्शन कमजोर होंगे तो आपका रिजल्ट भी कमजोर होगा। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपके एक्शन स्ट्रांग होंगे, जब एक्शन स्ट्रांग होंगे तो रिजल्ट आपका स्ट्रांग होगा। तो हमें समझना पड़ेगा। तीसरा, चैंपियन जोन ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी एफर्ट इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। जी हाँ, जो चैंपियन जोन में जो लोग होते हैं वो लोग भी वही वही आपका मतलब वही काम करते हैं, वही एफर्ट्स करते हैं जो लूजर जोन वाले करते हैं। लेकिन चैंपियन जोन में रह के जो व्यक्ति काम करता है उसका रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है जो लूजर जोन में होता है। चैंपियन जोन में एक बार आप एंटर कर गए ना, आपके रिजल्ट मतलब यहीं पे मैजिक होता है। चैंपियन जोन के अंदर मैजिक होता है, ये मैजिक जोन होता है। अगर आप इसके अंदर एंटर कर गए तो आपके रिजल्ट कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क का कोई कंपैरिजन नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क अपने आप में मिरेकल है। जो व्यक्ति हार्ड वर्क करने की जिसे आदत लग गई उसकी लाइफ में तो चमत्कार होने ही होने हैं। आज भले ही कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में तो होने ही होना है। हार्ड वर्क बिल्ड बिलीव, हार्ड वर्क जब आप करते हैं तो आपका विश्वास बनता है। हार्ड वर्क जब आप करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बनती है। क्योंकि आप समझना, कर्म, जो आदमी कर्म करेगा, क्योंकि देखिए भागवत गीता में भी ना कर्म योग को सबसे ऊपर रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों लाखों साल पहले बोल दिया था कि कर्म योगी सबसे ऊपर होगा। तो हमें समझना पड़ेगा, हार्ड वर्क से आपकी रिस्पेक्ट बनेगी जो कर्म करेगा। हार्ड वर्क से आपकी आप मास्टरी करेंगे। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो अपने फील्ड में आप मास्टर बनना शुरू हो जाएंगे। जिस चीज के ऊपर हार्ड वर्क करेंगे तो वहां पे आप मास्टरी करते चले जाएं, आगे बढ़ जाएंगे। टैलेंट सिर्फ आपका डोर ओपन कर सकता है, लेकिन हार्ड वर्क आपको उसके अंदर ले करके जाएगा और उसके अंदर आपको टिका करके रखेगा। टैलेंट सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को एनकरेज करना, उसके बेनिफिट उठाना, वो आपके हार्ड वर्क के दम पर ही होगा। चैंपियन आर ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट। जी हाँ, जो चैंपियन होते हैं वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो कुछ ऐसी हैबिट बना लेते हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेते हैं। एक बात बोलते हैं ना, इंसान बड़ी मुश्किल से अच्छी आदतें बनाता है और वो अच्छी आदतें उसका फ्यूचर बनाती है। इंसान अपनी आदतों का ही जो रिजल्ट है ना, आपकी हमारी जो आज लाइफ है वो हमारी आदतों के हिसाब से हमारी लाइफ है। जो हमारी आदत होगी वही रिजल्ट हमारी लाइफ में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको समझना, चैंपियन आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट।
वो ऑर्डिनरी ही होते हैं, पर उनकी कुछ आदतें होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। एक्शन एंड वर्क एथिक्स क्लियर और फियर, आपके जितने भी लाइफ में जितने भी आपके डर हैं, डाउट हैं, अगर आप एक्शन करते हैं और एथिकल काम करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई डर आपकी लाइफ में लगते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे डर होते हैं और हम डरते रहते हैं। डरने की वजह से हम लोग एक्शन नहीं ले पाते, और लेते भी तो हम लोग एथिकली काम नहीं करते, हम लोग शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप एथिकली काम करेंगे, एक्शन करेंगे, तो आपकी लाइफ के सारे डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। देखिए, फियर कैन नॉट सर्वाइव इन द पर्सन ऑफ मैसिव एक्शन। आप मेहनत करने वाले व्यक्ति को कहां डर लगता है? वो तो पसीने में लथपथ होता है। मुझे पता है, मैं निकलता हूँ शाम को, जब वापस आता हूँ ना, जब मुंह साफ करता हूँ कपड़े से, तो कपड़ा काला हो जाता है। दूसरे मतलब जो व्यक्ति एक्शन करता है उसे तो फुर्सत ही नहीं होती, डर डर के बारे में सोचते ही कहाँ है। उसके माइंड में तो ये चल रहा होता है, यार ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा ये हो जाएगा। उसके माइंड में वही चल रहा होता है। जब आपकी लाइफ में मैसिव एक्शन होता है तो डर की कहीं जगह नहीं होती। एक्शन आपको क्लियरिटी देता है और कॉन्फिडेंस देता है, और आपका आपको साहस देता है, क्रेज देता है। जब आप एक्शन मोड में होते हैं तो आपकी लाइफ की क्लियरिटी, जो आपकी क्लियरिटी होती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको पता है यार ये काम तो मैं कर चुका हूं, दोबारा फिर करना है, फिर कर लूंगा, फिर कर लूंगा, बार बार कर लूंगा, करता रहूंगा। और वो हर जगह मदद करे उसके अंदर होता है। वर्क एथिक इज द फास्टेस्ट वे ऑफ आउटगो फियर। जब आप एथिकली वर्क करते हैं तो आपकी जिंदगी, आप जितने भी आपकी लाइफ के डर हैं, उनसे सबसे ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। एक्शन, फिर मैं आता हूं, देखिए एक्शन, विदाउट एक्शन कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा ना, रिजल्ट तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट है, उसके बीच में एक्शन है। रिजल्ट से पहले एक्शन होता है। एक्शन होगा, एथिकली होगा, तो आपकी लाइफ में डर नाम की चीज ही नहीं होगी। और आप समझना, द मोर यू एक्ट द लकीयर यू बिकम। जितना ज्यादा आप एक्शन करेंगे उतना लकी होते चले जाएंगे। लकी लुकी कोई चीज नहीं होती, आपका एक्शन ही आपको लकी बनाता है। जो आदमी ज्यादा एक्शन करता है, ज्यादा काम करता है, ज्यादा लकी होता है। जो व्यक्ति काम ही नहीं करता, लक क्या काम करेगा उसके साथ, बताओ ना मेरे को। ऐसा तो नहीं लक आएगा और आपकी आपकी झोली में सब कुछ डाल देगा। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे ना, आपकी टीम में एक अच्छा व्यक्ति आया जो जिसने क्राउन जाना है, जिसने डीयूसीडी जाना है, जिसने यूसीडी जाना है, कितने दिन टिकेगा आपकी उसमें। लेकिन अगर आपको क्राउन नहीं भी मिला ना माइंडसेट का, लेकिन आप एक्शन में हो, तो आप अपने साथ के लोगों को बना लोगे उस माइंडसेट का, वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप समझना, संगत संगत, देखिए संगत का फर्क तो पड़ता है ना। आप जिस संगत में हो, उसी संगत में तो आपके लोग, आपका माहौल वहीं से तो क्रिएट होगा। तो हमें समझना है कि आप लकी लकी वकी कुछ नहीं होता। जो आदमी ज्यादा काम करता है, ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा एक्शन करता है, वो ऑटोमेटिक लकी होता चला जाता है। चलिए, इसके बाद हमें समझना पड़ेगा हमारी लाइफ में इस बिजनेस के अंदर क्या क्या फियर होते हैं, क्या क्या डर होते हैं। सबसे पहले फियर ऑफ रिजेक्शन। हम डरते रहते हैं, यार उस व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया तो, उस व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया तो। कुछ नहीं होता सर। आप समझना, अगर आप समझना, आज हमारे इंडिया के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर कितनी कितनी आपका मतलब कि ऐसी वो हैं जो आपको एयर फैसिलिटी देती हैं। एयर जेट वेट है आपका, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको हवाई यात्राएं कराती हैं। आप अगर किसी एक को चुनते हो तो बाकी सबको आप रिजेक्ट करते हो। अगर आपने इंडिगो को अगर आपने इंडिगो में टिकट बुक कराया, तो बाकियों को तो आपने रिजेक्ट करा ना। अगर आपने, सपोज करो आपने सैमसंग का मोबाइल लिया, तो मोबाइल की तो कितनी सारी कंपनियां हैं, बाकी सबको तो आपने रिजेक्ट करा ना। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं, बाकी सबको रिजेक्ट करा ना। भाई आप जब चूज करोगे तो एक को चूज करोगे, बाकी को रिजेक्ट करोगे। वो लोग तो कभी अपना धंधा बंद नहीं कर देते कि यार उस व्यक्ति ने मेरा फोन नहीं लिया, मैं धंधा बंद कर दूं। तो रिजेक्शन तो रहेगा। भाई आज आज मैं ओला करके आया, तो मैंने रैपिडो को और बहुत सारी चीजों को तो मैंने मैंने रिजेक्ट करा ना। ऑप्शन तो मेरे पास सारे थे ना। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। फियर ऑफ जजमेंट, हमारे अंदर जजमेंट रहता है। हम मतलब रहते हैं, यार वो व्यक्ति मुझे जज करेगा, है ना, वो व्यक्ति मुझे जज करेगा, जज करके मेरे बारे में क्या डिसीजन देगा। अरे वो उसका जजमेंट, उसकी सोच है, आप छोड़ो, आप अपने काम में लगो। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, हमें हमेशा हमेशा फेलियर का डर लगा रहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। आप समझना, अगर थॉमस एल्वा एडिशन 10,000 बार फेल नहीं होता, तो क्या आज और हम लोग ऐसे बल्ब के सामने बैठे होते, हमारे घर में बल्ब जल रहे होते हैं? अगर राइट राइट ब्रदर अगर फेल नहीं होते और फेल होकर के डर के घर में बैठ जाते, तो आज जो ये हजारों मील दूर की यात्राएं हैं कुछ घंटों में पूरी होती, क्या पॉसिबल था? जब कोई व्यक्ति फेल हुआ था, तभी तो आज ये सारे क्रिएशन हुए हैं। तो फेलियर का डर को बाहर निकालना है। और ये सारी चीजें जितने ऊपर तीनों फेर बताए गए, जितने डर हैं, ये एक ही चीज से आपकी लाइफ में खत्म होंगे। वो है आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
आपके एक्शन ही आपका वर्क है, तो आपका काम, आपका वर्क ही इन सारी चीजें बाहर निकालेगा। आप एक्शन नहीं करोगे तो इसी के बीच में घूमते रह जाओगे। है ना। मैं पुरानी सर की कहानी सुन रहा था, और मैं बहुत सुनाता हूँ पुरानी सर की कहानी। पुरानी सर बताते कि हम ऐसे काम करते थे, ऐसे काम करते थे, ऐसे काम करते थे, वहां पे मैं गया, वो व्यक्ति नहीं मिला। है ना। तो आप समझ ना, उन्होंने उन्होंने साउथ में काम करा, और मतलब कि यहाँ पर उनको रिजल्ट पंजाब में मिल गया। पंजाब में काम करा तो उनको यूपी में रिजल्ट मिल गया। ऐसा होगा, आप कहीं काम करोगे रिजल्ट कहीं मिलेगा, पर रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो एक्शन जब हम लोग लेंगे तो यहाँ से चलेगा। इसके बाद आता है आपको, ये तो हमने कवर कर लिया। इसके बाद देखिए, चैंपियन जोन इज वेयर योर एक्शन गिव मल्टीप्लाई रिजल्ट। चैंपियन जोन ही वो, मतलब चैंपियन जोन ही वो जगह है जहां पे आपके जो एक्शन है वो कई गुना रिजल्ट आपको देते हैं। चैंपियन जोन में रह के आप काम करेंगे तो आपके रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे। और ये हियर यू ऑपरेट विद, जब आप चैंपियन जोन में काम करते हैं तो आप कैसे ऑपरेट करते हैं? आपका बिलीव बहुत ज्यादा हाई होता है, आपका विश्वास बहुत ज्यादा हाई होता है कि ये तो होगा ही होगा मेरी लाइफ में। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। आपको कुछ आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बिलीव स्ट्रांग होता है, आपकी एनर्जी हाई होती है, आपको अपने गोल की क्लियरिटी होती है, आपको अपनी लाइफ की क्लियरिटी होती है, और आपका पर्पस हाई होता है। जब आप चैंपियन जोन के अंदर होते हैं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ये सारी चीजें कहाँ है? चैंपियन जोन से लिंक है। जब आप चैंपियन जोन में होंगे तो ये सारी चीजें हाई होंगी। विराट कोहली जब पिच पे खेलने के लिए जाता है तो वो इसलिए क्या बोल के जाता है कि मैं जीरो जीरो पे होके आऊंगा, वो बात की बात है। लेकिन उसको पता है यार, मैं तो चैंपियन हूं और मैं सेंचुरी मार के आऊंगा। एटीट्यूड यही रहता है उनका। उनका पर्पस होता है कि टीम इंडिया को जिताना है। बिल्कुल क्लियर होता है उनका कि अगर पहले बैटिंग करेंगे तो इतना बड़ा रन रन बना देंगे कि दूसरी टीम को चेस करने में दिक्कत आए, और अगर सेकंड में आते हैं तो उन्हें पता है खड़े खड़े बना देंगे हम। तो ये क्लियरिटी जब तक आपको होगी तो काम होगा, और जब क्लियरिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा भाई। जब आप हाईवे पे निकलते हैं, अगर आपको पता है कि ये सीधा रास्ता मेरी मंजिल तक जाएगा तो कहीं ब्रेक मारते हैं? नहीं मारते। आप गाड़ी में बैठते हो, शीशा ऑन करते हो, चश्मा लगाते हो, गाने चलाते हो, सीढ़ी चलाते हो, निकल जाते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि मैं सही रास्ते पे जा रहा, गलत रास्ते पे जा रहा, क्या करेंगे? ना तो आप गाड़ी को स्पीड देंगे, और 10 लोगों से पूछेंगे आप रुक रुक के कि यार मुझे वहां जाना है, रास्ता सही जा रहा है। आप कंफ्यूजन में होंगे। लेकिन जब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे यहाँ जाना है, इतना टाइम लगेगा, आप तुरंत बैठते तुरंत पहुंच जाते हैं। आपकी स्पीड कुछ और होती है वहां पर। तो ये समझना पड़ेगा चैंपियन जोन। देखिए, चैंपियन जोन में समझना है, चैंपियन जोन, आप जब आप एक्शन लेते हैं आप चैंपियन जोन में, जैसे मैंने बात करी है कि यहाँ पे जो रिजल्ट होते हैं पावरफुल होते हैं, और कई गुना ज्यादा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा होती है आपकी। जब आप चैंपियन जोन में होते हो तो आप अपॉर्चुनिटी को अटैक करते हो, लोग आपकी टीम में, लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप चैंपियन जोन जोन में होते हैं ना, आपको पता ही लगता है कहाँ कहाँ से लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना। तो ये चैंपियन जोन में रहेंगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि समझना, ये यूनिवर्स भी तथास करने के लिए बैठा हुआ है। ये यूनिवर्स भी उसको ही देता है जिसको, यूनिवर्स को जिसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि यार ये व्यक्ति संभालने लायक है, इसी को दो। बाइबल में एक लाइन लिखी है, आप ढूंढोगे तो मिलेगा, आप दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा। लेकिन उसके साथ होगा जब उसमें, और उसके पीछे लिखा विश्वास के साथ। ये बाइबल में लिखा, आप मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा, आप दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा, लेकिन विश्वास के साथ। वहां भी ये लाइन जुड़ी है बाइबल के अंदर। तो आप समझना, जब आप चैंपियन जोन में होते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपको लाखों संभावनाएं मिलना शुरू होती है, आपकी अपॉर्चुनिटी बिखरी पड़ी हुई है। आपकी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पे, आपके इनर फ्रिक्वेंसी उस लेवल पर चली जाती है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू होती है। आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, क्राउन वाले माइंडसेट के लोग मिलेंगे। और जब आप चैंपियन जोन में रह के काम करते हैं, आप लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली, लोग आपसे इन्फ्लुएंस, लोगों को आप इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके मतलब की और आपकी एनर्जी उस लेवल की होती है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है। और जब आप चैंपियन जोन में रहते हो तो आपका डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में नेचुरली डिसिप्लिन आता है। और डिसिप्लिन, आप समझना, अगर डिसिप्लिन जिस व्यक्ति की लाइफ में आ गया उसकी लाइफ में तो बहुत सारे चमत्कार हो जाएंगे। चैंपियन जोन के अंदर होता है। आप समझ लीजिए लूजर जोन क्या क्या होता है, ये है लूजर जोन। सेम एक्शन, लो रिजल्ट, उतना ही काम, वही एक्शन चैंपियन जोन में रह के आदमी करता है, वही एक्शन वही काम आपका लूजर जोन में रह के आदमी करता है, लेकिन वहां पे रिजल्ट कई गुना ज्यादा होते हैं और यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल जीरो की तरफ होते हैं।
और ये तो अपने आप को ठगने वाली बात होगी ना, काम भी पूरा कर रहे हैं हम लोग, काम भी पूरा कर रहे हैं और रिजल्ट आ नहीं रहा, तो ये तो अपने आप को खुद को ठगने वाली बात हो गई। चैंपियन जोन में हम लोग जब जब लूजर जोन में होते क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, हम लोग कंफ्यूजन, जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, आपकी गाड़ी किस रोड पे जा रही है, तो आप कभी क्या 100 की स्पीड में, 200 की स्पीड में भागोगे? नहीं भागोगे। 30-40 की स्पीड में ताका झाकी करते रहोगे, यहाँ देखोगे वहां देखोगे, वाला बोर्ड पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, वाला मोड़ देख लेना, है ना, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, चौराहे पे रुक के पूछ लेंगे। कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, डाउट में इसकी जिंदगी निकल जाती है। कभी अपलाइन पे डाउट करेगा, कभी खुद पे डाउट करेगा, कभी कंपनी पे डाउट करेगा, कभी प्रोडक्ट पे डाउट करेगा, पता नहीं वो जो मिलता है उसके ऊपर डाउट ही करता रहता है ये। अपलाइन काम करने जा रहा होगा अच्छी नीयत से, उसमें भी डाउट करेगा और कंपैरिजन करता रहता है, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, है ना, वो आया था पहले क्राउन चला गया, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये इसी में फंसा रहता है। साबुन को खोल के देखता है, पिछली बार वाले साबुन की पैकिंग कुछ और थी, इस बार की पैकिंग कुछ और हो गई है। वो पिछली बार वो टूथपेस्ट का वो कंपनी ने वो कवर हटा दिया था गत्ते वाला, तो लोग उस पे मतलब लोग कि वो गत्ते वाला कवर क्यों हटा दिया। तो आप समझ ना, यहाँ पे कंपनी कि वो व्यक्ति कंपनी छोड़ के चला गया, वो कंपनी छोड़ के चला गया, वहां पे बहुत कुछ हो गया उसका, उसके चेक बन रहे हैं। कुछ नहीं होता सर, बहुत सारे लोगों को हमने आते हुए जाते हुए देख लिया। दूसरी कंपनी में लोग गए भटकी रहे, वो दूसरी तीसरी तीसरी चौथी। अगर किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी ने लाइव बनाई है, तो वो जनरेशन प्लान के अंदर बनाई है, वेस्टी जैसे सिस्टम के अंदर ही लोगों ने लाइव बनाई है यहाँ पर। इसकी लाइफ में कोई अर्जेंसी नहीं होती। ठीक है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, आज प्लान दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, फॉलो अप कर लूंगा। अपलाइन से फोन ही नहीं उठाएगा। कोई हंगर नहीं है लाइफ में, कोई गोल ही सेट नहीं है इसका कि कब मुझे क्राउन जाना है, कब मुझे लेवल अचीव करना है। यहाँ पे कोई हंगर ही नहीं है, कोई भूख ही नहीं है। ठीक है, चल रहा है और हमेशा ब्लेमिंग, हमेशा ब्लेम गेम खेलता रहेगा। कभी अपलाइन हो, कभी उसको, कभी पड़ोसी हो, कभी किसको, बहाने बनाता रहेगा, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इसकी लाइफ में यही चलेगा और हमेशा प्रोस्कास्टिनेट मतलब चीजों को टालता रहेगा। जब लूजर जोन में होते थे तो ऑटोमेटिक चीजें हमारी लाइफ में आना शुरू होती है। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है फ्रस्ट्रेशन, है ना, डिप्रेस हो जाते हैं, एक्शन बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, एक्शन लेते ही नहीं, घर से निकलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अपलाइन का फोन उठाने का मन नहीं करता, अपलाइन के मतलब रेडार से बाहर। और अगर कोई जहाज रेडार से बाहर चला जाता है समुद्र में, क्या हाल होगा उसका? अपलाइन के रेडार से बाहर, अपलाइन 10 बार कॉल करेगा, 10 दिन तक बात ही नहीं करेगा अपलाइन से। अगर आसमान में कोई उड़ती पतंग देखी है ना, सिर्फ एक रीजन से उड़ रही है, उसकी डोर किसी के हाथ में है, तब वो उड़ रही है। आप समझना, आपकी मेरी डोर किसके हाथ में है? किसी के हाथ में है हमारी डोर, या हम बिना डोर के उड़ना चाह रहे हैं? बिना डोर के उड़ना चाहेंगे तो फिर तो एक कहीं जाकर के कूड़े, कुछ दिन बाद कूड़े के डब्बे में मिलेंगे, कुछ सेकंड बाद। तो हमें समझना है कि जब हम लोग लूजर जोन में होते हैं तो हमारी लाइफ में ये होता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एक्शन कुछ नहीं आता, रिजल्ट जीरो। उसके बाद फिर हम लोग कंपनी कंपनी खेलते हैं, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, आज इस लीडर की टीम में, कल उस लीडर की टीम में। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अपनी खुद की अपलाइन बनो। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी व्यक्ति को आपको मोटिवेट करने की, अपने आप खुद को चैंपियन जोन में लेके जाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहे हैं ना, एक व्यक्ति था जिसका फाइनल लिस्ट था, उसका नाम नहीं था, और आज टॉप प्लेयर में उसका नाम है। ईशान किशन का नाम सुना है ना? 2 साल इंडिया टीम से बाहर था वो, नेशनल टीम से, लेकिन वो 2 साल बाहर गया तो उसने सिर्फ क्या करा, उसने अपने जो होम टीम थी, या स्टेट लेवल पे या उस पे या क्लब से, वहां पे इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, सेलेक्टर को मजबूर हो करके उसको सेलेक्ट करना पड़ा। वो बाहर हुआ पर चैंपियन जोन से बाहर नहीं हुआ, उसको पता है मैं चैंपियन था, चैंपियन हुआ, चैंपियन बनूंगा दोबारा, फिर चैंपियन बन के आ गया वो। तो हमें समझना है कि हमारे 2 लोगों ने मना कर दिया, 2 लोगों ने प्रोडक्ट वापस कर दिए, 2 दिन हमारी डाउनलाइन ने सुनी नहीं, और हम डिप्रेस हो, 2 महीने चेक नहीं आया तो हम डिप्रेस हो गए। यहाँ पे हम लोग लाइफ टाइम के लिए आ रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे जिंदगी को बनाने के लिए, जनरेशन को सेट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हम लोग कौन से जोन में रह के काम कर रहे हैं। जर्नी टू चैंपियन जोन, चैंपियन जोन की जर्नी क्या है, कहां से शुरुआत करें? अब बहुत बड़ा सा, मैंने इतनी बातें कर ली, लूजर जोन की बात कर लिया, चैंपियन जोन की बात कर ली, पर जर्नी कहां से शुरू करें? सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका इन्वायरमेंट, तीसरा आपका बिलीफ सिस्टम, चौथा आपका डिसीजन, चौथा आपका फियरलेस, फेथ इन सक्सेस, और एंड रिजल्ट आ गया आपका चैंपियन जोन। जब ये 6 स्टेप आप उठाते हैं, तब आप 7वें स्टेप में जाते हैं, आप चैंपियन जोन के अंदर। आइए हम देखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1, इंफॉर्मेशन। कहां से आपको सीखना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एलओएस से सीखना है, अपने अपलायंस से सीखना है।
आपको कंपनी की मीटिंग से सीखना है, आपको ट्रेनिंग से सीखना है, आपको सिटी जो भी हमारा मतलब कि वर्चुअल मटेरियल है आपको उससे सीखना है, इधर उधर से नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कोई इसको सुन रहा, कोई इसको सुन रहा, उसको सुन रहा, उसको सुन रहा, कुछ नहीं होने वाला। अपलाइन को सुन लो तभी होगा। अपलाइन को सुनेंगे नहीं, पूरी दुनिया की सुनेंगे पर अपलाइन की नहीं सुनेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, सर वो नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा। मैं मन में बोलता तू हमारी नहीं सुन रहा तो तेरी लोग कहां से सुन लेंगे, तो हमारी सुन ले, लोग तेरी सुन लेंगे। आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं दवाई लेने, तो डॉक्टर का पर्चा लेके जाते हैं या दवाई में से कुछ भी, केमिस्ट की दुकान में लाखों दवाइयां कोई भी उठा के खा लेते हैं, आप वही खाते हैं जो आपको डॉक्टर लिखता है। तो आपके अपलाइन को पता है आपको आपके साथ क्या डायग्नोस करना है, क्या चीजें आपको देनी है। उसको थोड़ी ना पता जिसकी आप सीडी सुन रहे हो, जिसकी आप वीडियो, उसको क्या पता आपकी टीम क्या है, आपका आपका बिजनेस प्लान क्या है, आपकी टीम में किस तरह का कल्चर है, आपकी टीम में माहौल क्या है। आपके अपलाइन को पता है, जो आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आपका मेंटर हो, उसको पता है कि आपकी टीम आपको किस चीज की जरूरत है। अपलाइन से सीखिए, किताबों से सीखिए। मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, हर महीने कम से कम 2 किताब नहीं परचेज करता हूँ, पढ़ू ना पढ़ू परचेज जरूर करता हूँ, और फिर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता भी हूँ। मैं रोज कम से कम 2 ऑडियो रोज सुनता हूँ मैं सुबह उठ करके। एक बात बोलते हैं ना, वन वन एप्पल कीप अवे द डॉक्टर। अगर आप एक सीडी सुनेंगे ना, कीप अवे द बॉस, समझना, वन सीडी या वन ट्रेनिंग डेली कीप अवे द बॉस, आपको आपके बॉस से दूर रखेगी। और रतन टाटा साहब ने बोला था, इस दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति वो है जिसकी लाइफ में बॉस नाम का प्राणी नहीं है। अगर आप बॉस से प्यार करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है ना मीटिंग में आने की, ना सीडी सुनने की, ना ट्रेनिंग में आने की। अगर आपको लगता है यार बॉस को बदलना है और खुद का बॉस बनना है, तो एक सीडी जरूर सुने, मीटिंग में जरूर आए, किताबें जरूर पढ़ें। अपने आप को हर ट्रेनिंग अटेंड करनी है जो भी होती है, चाहे वो अपलाइन की हो, सिस्टम की हो, आपकी कंपनी की हो, कोई भी ट्रेनिंग हो जरूर आओ। ये वर्चुअल ट्रेनिंग है, जरूर आओ, है ना। क्योंकि गर्दन के नीचे तो हम लोग कितना खर्च करते हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर कितना खर्च करते हैं समझना। और इस दुनिया में वही व्यक्ति सक्सेसफुल है जो गर्दन के ऊपर खर्च कर रहा है, गर्दन के ऊपर से ज्यादा गर्दन के ऊपर खर्च कर रहा है। आपको हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड अपग्रेड करते रहना पड़ेगा हमेशा। हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, स्टूडेंट बन के रहिए। टीचर बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट बन के रहिए, आप नैया पार हो जाएगी। राइट इंफॉर्मेशन रिमूव ऑल रॉन्ग एज्यूमेशन, जितनी भी आपकी गलत धारणा है वो सही इंफॉर्मेशन से दूर होंगी। इंफॉर्मेशन भी समझना कौन सी, मैंने बोला जो आपके प्रूवन सोर्स है वहां से। अपलाइन जो वीडियो भेजता है जरूर देखिए, अपलाइन का मैसेज जरूर पढ़िए। अपलाइन की भेजिए वीडियो नहीं देखनी, अपलाइन का मैसेज नहीं पढ़ना, बाकी सब कुछ करना है ना। यूट्यूब से खुद जाके सब कुछ निकाल के ढूंढना शुरू कर देंगे, लेकिन अपलाइन जो भेज रहा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, जहां है वहीं रह जाएंगे। जब आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी आपके जो गलत धारणाएं हैं वो तभी चेंज होंगी आपकी। चलिए स्टेप नंबर 2, आपका माहौल देखिए। माहौल ही आपकी जिंदगी बदलता है। आप 4 लोगों की संगत में है ना, पांचों में वैसे आपने बनना ही बनना है। आप 4 बीमार लोगों की संगत में, पांचों बीमार आप हो जाएंगे। 4 मोटे लोगों की संगत में, तो पांचों मोटे आपने होना है। चार आप मतलब कि आप मतलब निकम्मे लोगों की संगत में, पांचों आपने बनने ही बनना है। योर इन्वायरमेंट डिसाइड योर एटीट्यूड, आपका जो माहौल है, आपके जो आसपास की जो सराउंडिंग का जो माहौल है, वही आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। आप बीमार लोग हैं, आपका एटीट्यूड बीमार हो जाएगा। आप मेंटली बीमार है, बीमार हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे मतलब आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे ना, जो हमेशा पैसे के लिए रोते रहते हैं, जिनको मतलब लगता है हमेशा कमी कमी कमी, पांचों आप बन जाएंगे आने वाले टाइम में, आप भी उनके लिए रोना शुरू कर देंगे। तो अपना एटीट्यूड बदलना है तो सबसे पहले माहौल बदलें। दूसरा, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो आपको हमेशा ऊपर की तरफ खींचे, अपलिफ्ट करें। वो सिर्फ आपके अपलाइन, आपकी एलओएस, आपके ग्रोइंग, आपके मेंटर ही हो सकते हैं जो आपको ऊपर लेके जाएंगे। और ये बिजनेस तो इतना मतलब वरदान है जो आपको फ्री में मेंटरशिप देता है, फ्री में मेंटरशिप। फ्री में आपको कोई ऐसा गाइड देता है जो आपकी जिंदगी आपके डायरेक्शन देता है। जीपीआरएफ होता है ना, वो गाड़ी में लगाते हैं जिससे, तो वो अपलाइन है आपका। आपकी लाइफ में आ गया तो आपको सही डायरेक्शन पे ले जा लेगा, सिर्फ फॉलो करते चलो उसको। चैंपियन लोग हमेशा चैंपियन इन्वायरमेंट में रहते हैं। चैंपियन लोगों का आप सर्किल देखना, सेलेक्टेड होता है। विराट कोहली किसी के साथ भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, किसी के साथ भी डिनर कर लेता है क्या, एक सर्किल है उसका। आपको समझना पड़ेगा आपके सर्किल के साथी कौन है, वो आपको कौन सा माहौल दे रहे हैं, आपको क्या इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं आपको। और आप समझना, आपके लेवल, आपकी लाइफ का लेवल, आपकी जिंदगी का लेवल तभी आपका इंप्रूव होगा जब आपका
इन्वायरमेंट चेंज होगा, वो इंप्रूव होगा। दूसरा मैंने बोला इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा आपको। आपको किताबों की संगत में जाना पड़ेगा, आपको वीडियो की संगत में जाना पड़ेगा, आपको ऑडियो की संगत में जाना पड़ेगा, आपको मीटिंगों में जाना पड़ेगा, अपलाइन की संगत में जाना पड़ेगा, अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर के लिए मैं एक बात बोलता हूं ना, जहां विद्रोह की सारी भावनाएं खत्म हो जाती है, वहीं पे सच्चे समर्पण की शुरुआत होती है। जब तक आपके अंदर विद्रोह है, विद्रोह की भावना है, तब तक सरेंडर हो ही नहीं सकता, आप समर्पित हो ही नहीं सकते। जब जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तभी आपका सच्चा समर्पण वहीं से शुरुआत होगा। तभी आपकी लाइफ में चेंजेस बदलना शुरू होंगी, चीजें बदलेंगी। चलिए स्टेप नंबर 2, बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास। ये भी बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल, आपका विश्वास। क्या आप मुंह से जो बोल रहे हैं, आप एक्शन बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? इंपॉर्टेंट है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। आप मीटिंगों में आ रहे हो, ट्रेनिंगों में जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन अंदर ये चल रहा है, यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता। आपके सेल्फ टॉक तो ये बोल रही है, लेकिन आप दिखा कुछ हो रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपने सेल्फ टॉक को बदलना है। बाहर क्या आ रहा है उस पर आपने फोकस ही नहीं करना, अंदर क्या चल रहा है फोकस उस पर करना है अपना। आपका विश्वास क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? आज जो विश्वास है, वही आपका फ्यूल है, वही आपका ईंधन है जो आपको चैंपियन जोन में लेकर के जाएगा। वही आपको चैंपियन चैंपियन जोन के अंदर ढकेलेगा, वही आपके लिए रास्ते खोलेगा सारे। आपका विश्वास क्या कहता है? पुरानी सर ने गाड़ी ले ली, मकान बना लिया, सब कुछ कर लिया, इतने घर बना लिए, लाखों लोगों को सफल बना दिया। क्या आपका विश्वास बोलता है कि मैं भी ये सारी चीजें कर जाऊंगा? अगर आपके अंदर से ये चीज आती है, तब तो हो जाएगा। अगर आपके अंदर से आती है, नहीं यार पुरानी सर ने कर लिया, उस टाइम पे इन्होंने कर लिया, अब तो नहीं हो पाएगा, मेरा तो पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी सल्ट हो गई है, आप खुद को ये बोल रहे हो कि नहीं हो पाएगा, तो आपका कॉन्शियस माइंड यही कर रहा है और वही आपका रिपीट हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। इसको बदलना पड़ेगा। आपको बिजनेस मॉडल पे आपको विश्वास होना करना पड़ेगा। आपको क्या विश्वास है कि वेस्टिज कंपनी लाइफ बदल सकती है? ये वेस्टिज का सिस्टम आपकी लाइफ बदल सकता है। जिस बिजनेस मॉडल के अंदर है, क्या यहां से लाइफ बदलेगी? बहुतों की बदल गई है, मेरी बदलेगी? बहुतों की बदल गई नहीं, मेरी बदलेगी नहीं बदलेगी, ये देखना है कि मेरी बदलेगी नहीं बदलेगी। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी सफलता का पहला पहला बीज है। और आपको विश्वास करना करना पड़ेगा अपने ऊपर कि हाँ, यस, अगर वेस्टिज के अंदर कोई व्यक्ति 1.5 करोड़ का चेक ले सकता है, तो मैं भी ले सकता हूं। अगर वेस्टिज के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी बदली, तो मेरी ही बदलेगी। अगर वेस्टिज में एक व्यक्ति की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, तो मेरी वजह से भी हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगी। ये वाला एटीट्यूड चाहिए। अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा कि यार अपलाइन अगर जो बोल रहा है ना, मतलब सही बोल रहा है। अगर अपलाइन बोले ना यार कूद जा कूद जाओ, आपको नहीं पता, लेकिन अपलाइन ने बोला वहां पे ना, मैं बता रहा हूं वहां पे लाखों, मतलब हीरे मोती जेवरात सब कुछ ट्रक के ट्रक मिल जाएंगे भरे हुए, क्योंकि अपलाइन वहां से निकल चुका है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर। विश्वास आपका आपकी सफलता का मतलब कि ये बहुत बड़ा पिलर है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? नहीं है तो बदलो, अभी से बदलो। सेल्फ टॉक करना शुरू करो, लिखना शुरू करो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, बार बार सुनो, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें सुनना शुरू करो। दुनिया क्या बोलती है छोड़ो, आप क्या बोलते हो इंपॉर्टेंट से पड़ेगा, आप अपने बारे में क्या बोलते हो। नंबर 4, डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता आपकी लाइफ में। जब तक डिसीजन नहीं होगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ मूव होगा। नथिंग मूव अंटिल योर डिसाइड। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, नहीं हुआ। आप आज डिसाइड करना पड़ेगा क्राउन जाना है, आज डिसाइड करना पड़ेगा आपको वीएमसीएम जाना है, तभी चीजें बदलेंगी। क्राउन वीएमसीएम जाने के लिए, क्राउन जाने के लिए आपको 10 लाख रुपए का चेक नहीं चाहिए। आपको आपको अपने आप को तैयार करना है। आपका डिसीजन चाहिए वीएमसीएम जाने के लिए। क्राउन जाने के लिए 6 लैग आपको क्वालिफाई नहीं करानी, आपको अपने आप को क्वालिफाई कराना है। आप खुद क्वालिफाई करा लीजिए, क्राउन और तो सब हो जाएगा। क्या हमने अपने आप को क्वालिफाई कराया है? जब दूसरे की बात आती है हम बोलते हैं हाँ ठीक है, अपनी बात आती है हम पिछड़ जाते हैं। यहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, यस मैं करूंगा, अगर ये लेवल बनाए तो मेरे लिए, यस मैं वीएमसीएम जाऊंगा, यस मर्सिडीज मेरे पास आएगी, मेरा घर बनेगा, सारी चीजें होंगी। आज की स्थिति छोड़ दिए, आज क्या मत देखिए। दुबई शहर बनने से पहले कूड़ेदान था वो, आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक व्यक्ति ने खड़े होकर डिसीजन लिया था, यस इसी जगह इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री बनाऊंगा। और कुछ लोगों को दिखाया भी, लोगों ने बोला यार यहाँ तो कूड़ा है, क्या करेगा, यहाँ तो कुछ बनेगा, उधर समुद्र है, इधर कूड़ा है। लेकिन उसने वो चीजें विजन देख लिया था कि आने वाले टाइम में ये होगा। आज वो दुबई आपके सामने है। तो आपको अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा। एक किसान होता है और बहुत गरीब होता है, उसकी माँ अंधी होती है, उसकी शादी भी नहीं होती, घर भी नहीं होता, कोई इनकम का सोर्स भी नहीं होता, मेहनत बहुत करता था। एक साधु महात्मा आते हैं, उसके पास से निकलते हैं, वो देखते हैं, साधु महात्मा देखते हैं बहुत मेहनत करता है, उसे बुलाते हैं, बोलते हैं मेरे से कोई एक विश मांग ले।
एक वरदान मेरे से मांग ले, मैं तेरी विश पूरी करूंगा। अब वो लड़का कंफ्यूज, बोलता क्या मांगू, माँ की आंखें मांगू, या ज्यादा सा पैसा मांगू, या फैमिली मांगू, या घर मांगू। अगर बोलता घर मांगता हूं तो माँ इसलिए जाती है, फैमिली नहीं है। अगर बोलता माँ की आंखें में मांग लूंगा, बाकी चीजें नहीं है, तो वो बड़ा परेशान। किसी से सलाह लेता है, उसका कोई मेंटर होता है, सलाह देता है, वो बोलता है सुन, उस साधु से मांगना कि मेरी माँ मेरे घर की छत से खड़े होकर के मेरे अपने पोते को चांदी की कटोरी में दूध पीते हुए देखे। वन लाइन स्टेटमेंट, सारी चीजें, सारी विश हो गई उसकी। उसकी माँ अपनी आंखों से देख रही, आंख भी ठीक हो गई, अपने घर की छत पर एक घर भी बन गया, अपने पोते को कार के अंदर कार भी आ गई, चांदी की कटोरी में दूध पीते हुए देख रही है, और बेटा हुआ, उसका पोता हुआ, तो उसका मतलब शादी भी हो गई उसकी। सारी चीजें वन लाइन। क्या आपकी हमारी लाइफ का कोई वन वन लाइन स्टेटमेंट है? समझिएगा, बनाइए वन लाइन स्टेटमेंट कि आपको इस बिजनेस में चाहिए क्या, उसके लिए अडिग हो जाइए, अनकंडीशनल समर्पण, वो कर दीजिए, उसके लिए सारी चीजें हो जाएंगी। डिसीजन आपका, आपका डिसीजन ही आपका डायरेक्शन क्रिएट करते हैं। मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन क्लियर है, दिशा और दशा में बहुत अंतर होता है। आपकी दशा खराब है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा ठीक है तो सारी चीज हो जाएगी। आपका डायरेक्शन सही है, सारी चीजें हो जाएंगी। तो उस व्यक्ति को ढूंढिए जो आपका डायरेक्शन सही करे, लाइफ में सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, जब कोई डायरेक्शन सही करने वाला व्यक्ति मिलता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वही होता है, हमारा अपलाइन। उसी की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो इसको थोड़ा चेंज करना है। और जब आपका डायरेक्शन सही होता है, तभी आपका मोमेंटम बनता है। मैंने रोड पे एग्जांपल दिया था ना, अगर आपका डायरेक्शन सही है, तो आपके शीशे बंद, म्यूजिक ऑन, चश्मा लगा हुआ, आप चले जाएंगे, कब आप 50 किलोमीटर चल गए पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका डिसीजन डायरेक्शन सही है। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन गलत है, तो आप पहली बात तो 50 किलोमीटर जाने में आप 50 बार रुकेंगे, देखेंगे गलत तो नहीं चला गया मैं, वो मोड़ तो नहीं कट गया, आपके माइंड में कुछ और चलेगा। आपका डायरेक्शन क्लियर है, तो आपका मोमेंटम ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, और मोमेंटम बन गया तो लाइफ में आपकी सारी चीजें बनना शुरू होंगी। नंबर 5, आपको फियरलेस रहना है। चैंपियन व्यक्ति जो होता है, ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लगता, उसको भी डर लगता है, लेकिन उसका विश्वास उसके डर से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो अपने विश्वास को डर से कई ज्यादा बुरा बढ़ा लेता है। और मैं बता रहा, जब आपका विश्वास बड़ा होगा ना, डर छोटा होगा, डर बड़ा होगा तो विश्वास छोटा होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जा रहे होते हैं, और जाते जाते रात को अंधेरा हो जाता है, जंगल जंगल हो जाता है। तो उन्होंने बोला रात को यहीं हम लोग विश्राम करेंगे। तो उन्होंने बोला घर जंगल है, दोनों एक साथ तो सो नहीं सकते, एक एक करके सोएंगे। तो पहले भगवान श्री कृष्ण सो गए और बलराम जी पहरा देने लगे। जब वो पहरा दे रहे थे, तो वहां से एक राक्षस निकल करके आया, और बलराम जी ने देखा ये क्या है, तो वो डर गए, और जैसे ही डर के एक कदम पीछे हटे, तो राक्षस और ज्यादा बड़ा हो गया, और पीछे हटे तो और बड़ा हो गया, और इतने में उनको ठोकर लगी, वो बेहोश होकर गिर गए। गिरते गिरते उनका हाथ भगवान कृष्ण के पांव पे पड़ा, भगवान कृष्ण उड़ गए। उन्होंने देखा एक बड़ा सा राक्षस है, वो राक्षस की तरफ भागे भगवान कृष्ण, राक्षस एक कदम पीछे हुआ, छोटा हो गया, और पीछे और भागे और छोटा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया। उन्होंने उसे पकड़ा, उसे कमरे में बांध दिया, और वो रात को बैठ गए। बलराम जी उठा, बोल रहे अरे वो राक्षस कहाँ गया, राक्षस कहाँ गया, हमला कर रहा था। उन्होंने कहा, कौन राक्षस? ये उन्होंने देखा, अरे ये तो रात को तो बहुत बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक था। तो उन्होंने, खतरनाक खतरनाक नहीं था, आप इससे डर गए थे तो ये खतरनाक हो गया, अगर आप इसका मुकाबला करते तो ये बिल्कुल छोटा हो जाता। ऐसी आपका डर है, जब आप डर से डरेंगे ना, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब आप डर का सामना करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा। तो जितने भी चैंपियन जोन के माइंडसेट होते हैं, ये लोग होते हैं ना, ये उस डर को अपने पर हावी नहीं होने देते, अपने विश्वास को उससे ज्यादा बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको डाउट करना है, तो डाउट पर डाउट कीजिए, डाउट पर डाउट करना है कि यार, अगर आपके मन में आता है कि मैं नहीं कर सकता, उस पर डाउट कीजिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको डाउट पर डाउट करना है। तो आप समझे ना, फियर, आपका डर कब खत्म होगा, जब आप बार बार रिपीटेड एक्शन करेंगे। जब भी क्रिकेट के अंदर कोई कोई प्लेयर जब एक बॉल पे जब आउट होता है, बार बार आउट होता है, तो नेट पे क्या करते हैं, उसी चीज की प्रैक्टिस कराते हैं उससे, उसी चीज की प्रैक्टिस बार बार हजारों बॉल खिला लेते हैं उससे, हजारों बॉल उसी की खिला लेते हैं, उसे रिपीटेड एक्शन करवाते हैं बार 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 बार। तो जब वो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसको समझ में आता है कि यार, अब ये इतनी बॉल खेल चुका, अगर मैं जब रियल मैच में खेलूंगा, ऐसी बॉल आएगी तो मैं आराम से कर लूंगा। तो उसका उन्होंने विश्वास बढ़ा दिया, बॉल वही है और खिलाड़ी भी वही है, लेकिन उसके बिलीव को उस लेवल पे ले गए कि अब वो बॉल उसे लगती नहीं है कि ये मुझे आउट कर देगी। उस लेवल का आपको माइंडसेट डालना है, उस लेवल का आपको। आपको लगता है यार कोई मेरे से ज्वाइन नहीं करते, प्लान देख करके बार बार प्लान दिखाओ ना, अपलाइन को ले जाओ, अपलाइन के साथ बैठ के प्लान दिखाओ ना। जब आप बार बार करेंगे, बार 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 रिपीट करेंगे, तो वो डर आपका छोटा होता होता जाएगा।
एक्शन आपके फियर को रिड्यूस करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। समझना, जब बार बार एक्शन लेंगे तो आपका डर कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो गया। भाई एग्जाम से पहले, अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों को आप समझना वो क्या है, बैक पेपर करा रहे हैं, 10 साल के पेपर ले आओ जी, 10 साल के पेपर करा लो उनसे। तो बार बार एक्शन करा रहे, घर वाले भी करा रहे, ट्यूशन वाले भी करा रहे, क्लास स्कूल में टीचर भी करा रहे हैं, ट्यूशन में भी करा रहे हैं। रीजन क्या है, उसको बार बार वो चीजें रिपीट करा रहे हैं। तो उसका क्या डर कम हो गया, तो पता है यार ये आएगा मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हो गया काम। तो हमें भी बार बार, आपको लगता है ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो बार बार करो ना। आपको लगता है प्लान अच्छा नहीं दिखा सकता, बार बार प्रैक्टिस करो। आपको लगता है डेमो गलत हो रहा है, बार बार प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डर कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 6, आपका फेथ, आपको अपनी सक्सेस में फेथ करना पड़ेगा, फेथ ऑन सक्सेस। देखिए, आपको फेथ, जब आप बिलीव के साथ कहीं भी काम करते हैं और उसके अंदर जब आप एक्शन, आपका विजन क्लियर हो जाता है, तो आपका फेथ क्रिएट हो जाता है। जब आप विश्वास के साथ कोई भी काम करते हो, साथ में विजन आपका होता है कि यार ये तो मैं करके रहूंगा, ये मेरी लाइफ में। क्या आप आज यहां बैठ करके अगले 5 साल 10 साल का अपना भविष्य देख सकते हैं वेस्टिज के साथ? आप यहां पे इसलिए बैठे हो क्योंकि अभी आपका फ्यूचर जिंदा है वेस्टिज के अंदर, इसलिए आप वेस्टिज के अंदर हो, इसलिए आप यहां पर मीटिंग में हो। अगर आपका वेस्टिज के अंदर फ्यूचर आपको दिखना बंद हो गया, आप आज ही वेस्टिज से बाहर चले जाओगे। तो बार अपने फ्यूचर को देखना है। आप यहां बैठ के, जैसे मैंने बोला, उस लड़के ने एक ही लाइन में सब कुछ देख लिया, सब कुछ। उसने माँ भी देख ली, माँ की आंखें भी ठीक हो गई, घर भी बन गया। क्या आप अपने फ्यूचर देख सकते हैं कि वेस्टिज में सारी चीज हो जाएगी? वेस्टिज तो आपके आपको मिल गया है, अब वेस्टिज के अंदर विजन आपने देखना है। गौतम बाली जी आपको विजन देखने के लिए नहीं आएंगे, दिखाने के लिए, आपको देखना पड़ेगा। उन चीजों को पूरा करने के लिए बाली जी ने सब कुछ बना रखा, सिर्फ विजन तो आपका अपना है ना। आपको वाई तो आपको ढूंढना है। हम आपको सब कुछ दे सकते हैं, ये बिजनेस आपको, इस बिजनेस में ट्रेनिंग में सब कुछ मिल जाएगा। एक चीज नहीं मिल सकती, आपका वाई। वाई तो आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको, ट्रेनिंग स्किल भी मिल जाएगी, बिजनेस शोइंग स्किल भी मिल जाएगी, अपना कम्युनिकेशन स्किल भी मिल जाएगी, लीडरशिप स्किल भी मिल जाएगी, फॉलोअप स्किल भी मिल जाएगी, आपकी क्लोजिंग स्किल्स भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक चीज नहीं मिल सकती आपका, आपका मतलब वाई, ये आपने देखना पड़ेगा। तो आपने इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ को देखना है और अपनी सक्सेस को आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पर। नंबर 7, और ये सारी चीजें आपको चैंपियन जोन के अंदर लेकर के जाती है। देखिए चैंपियन जोन, जब ये 6 स्टेप में आता है, चैंपियन जोन क्या होता है? चैंपियन जोन वही होता है कि आपका माइंड आपका क्लियर होता है, जैसे मैंने बोला, आपका क्लियर हो गया बिल्कुल विजन। दूसरा, आपका बिलीव स्ट्रांग हो गया, आपका विश्वास बिल्कुल अडिग है ना। और आपका एक्शन, आपके कंटिन्यू एक्शन हो गए आपके। और आपका जो आपकी इंटरनल स्टेट है वो आपकी पावरफुल हो गई है। तो ये सारी चीजें मिलकर के आपके चैंपियन जोन को बनाती है। आपका माइंड क्लियर है, आपका बिलीव स्ट्रांग है, आपका एक्शन, आप लगातार एक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कभी करा कभी नहीं करा, ये है। और आपका इंटरनल जो स्टेट है वो आपकी पावरफुल है। डेली रूटीन क्या होता है चैंपियन का? देखिए यही रूटीन है हमारा, और यही रूटीन आपने बनाना पड़ेगा। डेली आपको पॉजिटिव रहना है, किताबें पढ़नी है, ऑडियो सुननी है ना। अपने मेंटोर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहना है, आपने डेली बात करनी है। कोई भी दिक्कत हो आप बात कीजिए, है ना, कॉल, आप उनसे फोन पे बात कीजिए। और आपने जो भी आपके 7 स्टेप है, 9 कोर स्टेप है, ये आपने ये करते रहने हैं। आपने 7 स्टेप, मतलब 7 के 7 तो करने ही करने हैं। और आपने डेली अपने दिन को रिव्यू करना है कि आज आपने क्या करा, क्या आपके एक्शन प्लान रहे, अगले दिन का रूटीन आपने पहले ही बना बना लेना है। और एक आपने रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जरूर लिखना है डायरी में कि आज आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, क्या ब्लेसिंग आपको मिली है। ये चैंपियन करते हैं और ये आपने करना पड़ेगा यहाँ पर। तो और आपने किन चीजों से बचना है? आपको डाउट से बचना है, जैसे मैंने बताया 1% डाउट इक्वल टू 100% आउट। अगर 1% भी डाउट है तो आप 100% बिजनेस से आउट हो। आपको 100% डाउट फ्री होना है, नेगेटिव लोगों से बच के रहना है, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ओवर थिंकिंग, आपने थिंकिंग तो ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। थिंकिंग के साथ एक्शन, जब आपके एक्शन मिस होते हैं थिंकिंग के साथ, तो वो ओवर थिंकिंग होती है। जब थिंकिंग प्लस एक्शन होते हैं तो वो आपको रिजल्ट देते हैं। इनकंसिस्टेंसी से बचना है, आपने लगातार काम करना है, ऐसा नहीं कभी करा कभी नहीं करा, मीटिंग में गए नहीं गए, 7 स्टेप करे नहीं करे, एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिए, 5 कर लिए, नहीं, 7 के 7 करने। लगातार मीटिंग में जाना है, अपलाइन के संपर्क में रहना, काम करते रहना है। और कंपैरिजन नहीं करना, जैसे मैंने पहले ही बोला था, कंपैरिजन कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका लेवल चला गया मेरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हो जाएगा यार। हम रेस जीतने के बिजनेस में नहीं है, रेस पूरी करने के बिजनेस में। पहले समझना, एक मैराथन है, यहाँ पे रेस जीतनी नहीं है, रेस को पूरा करना है। हल्के दौड़े तेज दौड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस खत्म करनी है। हम लोग रेस फिनिश करने के गेम में, आपने रेस को खत्म करना है। और आप
देखिए आपके इस बिजनेस के अंदर एडवांटेज क्या है, आप इस बिजनेस के अंदर आप जीरो से जरूर स्टार्ट करते हैं, और हम सब ने जीरो से स्टार्ट करा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपकी लाइफ यहाँ पे बिल्कुल चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है यहाँ पे लाइफ सिस्टम की वजह से। हार्ड वर्क से आपको ब्रेक थ्रू मिलते हैं, जब आप लगातार हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको लोग मिलेंगे, आपकी लाइफ में अचीवमेंट आएगी। हार्ड वर्क से ब्रेक ब्रेक थ्रू आएंगे आपके, है ना। जिस व्यक्ति ने हार्ड हार्ड वर्क करा उसी को लोग मिलेंगे, उसी की टीम बढ़ेगी, उसी की लाइफ में होंगी। चैंपियन माइंडसेट क्रिएट लॉन्ग लॉन्ग टर्म सक्सेस। मैंने बोला ना, चैंपियन माइंडसेट होता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ फोकस करता है, शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं। तो आपको भी एक लॉन्ग टर्म सक्सेस बना करके, विजन बना करके उस पर काम करना है, तब आप चैंपियन जोन में जाते हैं। और फाइनल मैसेज इस बिजनेस के अंदर है, आप देखिए, हार्ड वर्क इज द ग्रेटेड इक्वलाइजर। हार्ड वर्क ही है जो आप सब कुछ बैलेंस कर देता है। आपके बीते हुए टाइम में क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हार्ड वर्क करें, आने वाले टाइम में सब बराबर हो जाएगा। हमें आज नहीं लगता कितनी मेहनत करी, आज यहाँ लगता है कुछ भी मेहनत नहीं करी। जो मिल रहा है उस मेहनत के आगे तो बहुत छोटा है, और आगे जो मिलेगा, जितनी मेहनत कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। एक्शन ही आपके हर डर का जो एंटीडोट है वो एक्शन है। एक्शन में आ जाइए। चैंपियन जोन वही जोन है जहां पे मैजिक होते हैं। और बिलीफ, आपको अपना विश्वास बिल्ड करना है, और विश्वास ही आपका इन्वायरमेंट, आपका माहौल बिल्ड करेगा। और सक्सेस, एक बड़ी सफलता आपका वेट कर रही है। अगर आप नहीं तो कौन, सोचना पड़ेगा। लोग तो लेकर के जा रहे हैं, पर मैं क्यों नहीं, और मैं नहीं तो मेरी जगह कौन आएगा। मैं हूं, मैं इसका हकदार हूं, मैं लेकर के जाऊंगा। लास्ट में देखिए, मेरी हमेशा लाइनें मैं अक्सर इसे पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ, और मैंने पोस्टर बना के घर में भी चिपका दिया अपने सामने। देखिए इसमें है, मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं, मेरी सिराहों में असफलता प्रभावित नहीं हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गड़रियां हाके, मैं एक शेर हूं, और भेड़ों के झुंड की तरह चलने बोलने और सोने से इनकार करता हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं सुनूंगा जो शिकायत करते हैं, रोते हैं, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है। उन्हें भेड़ के झुंड में शामिल होने दो। असफलता की बलि वेदी मेरा भाग्य नहीं, मतलब भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं एक विजेता हूं। ये लाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में से ठूस लीजिए, घुसा दीजिए, कि मतलब किसी की नेगेटिविटी आपको फर्क ना करे। अपने आप को नेगेटिव प्रूफ बनाना है। एक वो होता है ना ब्लड प्रूफ, सुमेधा में सुना है ना, ब्लड प्रूफ। अपने आप को नेगेटिव प्रूफ बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट फाइनल मैसेज है, इस बिजनेस के अंदर हम सब लोग साथ में एक, हमने लेगेसी क्रिएट करनी है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। एक हमने आने वाली जनरेशन के लिए विरासत छोड़ करके जानी है। और मैं बताऊं, जब तक ये जिंदगी रहेगी तब तक तो वेस्टीज ही करेंगे। जब तक जिंदगी रहेगी वेस्टीज ही करेंगे, कोई नहीं लाने वाला। इन्हीं बातों के साथ आज का ये यहीं पे मैं विराम देता हूं। थैंक यू सुनीता मैम, विपिन जी, पुरानी सर, और थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू संजय जी, आज तो आपकी प्रेजेंटेशन ने कमाल किया है। बहुत ही नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन बताया आपने क्लैरिटी के साथ कि चैंपियन जोन में किस तरह से हमें वर्क करना है ताकि हम चैंपियन जोन में रहें, और किस तरह से हमें एक्शन पे काम करना है, ब्लेम पे काम नहीं करना। किस तरह से डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, जो आई थिंक सबको हेल्प करेंगी यहाँ पे। लेकिन मैं आपके अपलाइन को बुलाए बिना तो ये मीटिंग एंड नहीं करूंगी। सो मैं चाहूंगी कि विपिन शर्मा जी, प्लीज आप आए और संजय जी के बारे में कुछ बोलें, और आज की मीटिंग के बारे में भी अपनी राय दें। विपिन शर्मा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय जी के बारे में तो मुझे लग रहा है कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। आज की सेशन से ही पता लग गया होगा कि लीडर जितने भी बैठे हैं, आपको पता लग गया होगा कि वो बुक पढ़ते हैं या नहीं। आपको पता लग गया होगा कि वो ऑडियो सुनते हैं या नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं संजय जी के बारे में, संजय के सामने कई बार अगर मैं मुंह से नेगेटिव निकाल दूं तो ये मुझे भी रोक देते हैं। राइट, तो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। राइट, बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप है, और इनके पास बहुत ही मतलब लीडरशिप वाले टिप्स बहुत जबरदस्त है जो ये अप्लाई करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त किया संजय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो भी इसको फॉलो करेगा, जो चीजें बताई गई है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही जबरदस्त रहेगा। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि हम लोग रेस में नंबर वन आने के लिए नहीं है, रेस पूरी करने के बिजनेस में है। राइट, तो हर कोई किसी ने रेस पूरी करनी है और टॉप पे जाना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच विपिन सर। मैं मच।
विकास जी को भी इनवाइट करना चाहूंगी। विकास जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो संजय जी वाकई में बहुत ही बेहतरीन जानकारी इन्होंने दी है, और क्या ट्रेनिंग दी है, मज़ा आ गया सुन के। और रोंगटे खड़े खड़े करने वाली ट्रेनिंग दी है इन्होंने। तो एक्सलेंट, जितने भी मैं 100 में से मार्क्स दूंगा, टॉप ऑफ द ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग दी है। जोश और सब कुछ भरा पड़ा है संजय जी के अंदर। तो संजय जी के 1% भी लोग बन जाएं तो सब के सब जो है वो DUCD और VLCA मेंबर बन ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच संजय जी, और थैंक यू सो मच विपन जी, और थैंक यू सो मच सुमेधा मैम, और हमारे रिस्पेक्टर रमेश रमेश पनानी जी। तो इतने शानदार हीरे इनकी पोटली में है, तो एक एक करके सामने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच विकास जी। मैं सुरेश श्रीवास्तव सर को भी इनवाइट करना चाहूंगी। सुरेश सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं तो ये बोलूँगा, आज संजय जी ने जो बताया वो एक वॉरियर्स में जो क्वालिटी होना चाहिए, और रियल में जो हमारा नाम है वॉरियर्स, वो आज सार्थक हुआ है कि एक वॉरियर्स में जो क्वालिटी होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया, और हम लोग को वही फॉलो करना चाहिए। यदि ये सब कुछ फॉलो कर लिया तो 100% हम लोग को अपना बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। और ये एक माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड है कि उनका माइंडसेट है, और वो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक बड़े मुकाम पे VMCA मेंबर जरूर बनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए वॉरियर्स हैं, वो आए हमेशा वेडनेसडे की मीटिंग में, और हम सब लोग को ज्ञानवर्धन करें। और मैडम, मैं आपसे चाहूंगा कि आपने एक बार बोला था शायद अयोध्या का बूट कैंप के बारे में थोड़ा लोगों को बताएं, तो हम लोग उसकी तैयारी करें। थैंक यू मैडम, जी ओवर टू सर, यू। जी सर, बिल्कुल सर। आपको अयोध्या के बूट कैंप के भी सारी डिटेल्स अभी हम दे देंगे। और मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि पुन्हानी सर प्लीज कुछ अपने बारे में, मीटिंग के बारे में बताएं, और अब बूट कैंप के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। संजय जी का तो आज कौन सर? बिल्कुल अलग ही रूप देखा। मैं उनसे रेगुलर मिलता रहता हूँ देहरादून में, महीने 2 महीने 3 महीने बाद मुलाकात होती रहती है, पर आज तो उनका बिल्कुल अलग ही रूप था। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग, और बहुत ही इन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को बहुत जबरदस्त तरीके से। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है। तो संजय जी, कीप इट अप लाइक दिस है। आगे बढ़ते रहो और अपने आप को अपग्रेड करते रहो। बहुत जबरदस्त मीटिंग ली आज आपने, बहुत ही नॉलेजेबल, और बहुत ही वे आप प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त। तो थैंक यू संजय जी।